हम लोग आज ऋग्वेद के मंत्र का अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये प्रश्न मैं हमेशा उठाता हूँ, फिर उठा रहा हूँ कि हमको अच्छा साहित्य, वेद, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना क्यों चाहिए? क्यों पढ़े हम ये? तो देखिए, जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक ये जीवन है, जब तक ये मनुष्य जीवन है, तब तक हमारे जीवन में हर पल नया मूवमेंट आता है। अगले 1 मिनट बाद कुछ और होगा, अगले 1 घंटे बाद कुछ और, अगले दिन और कुछ, अगले माह कुछ और, अगले वर्ष कुछ और। तो ये जो मूवमेंट है हमारे जीवन के, हमारी लाइफ के, उन मूवमेंट को नया और रिफ्रेशिंग कैसे बना के रखें? जीवन के हर मोमेंट को नया और रिफ्रेशिंग कैसे हम बना के रख लें, इसके लिए हमारे साथ अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक हमारे पास डिग्री है, एक हमारे पास टेक्निकल योग्यता है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन केवल पैसे से हम जीवन नहीं जी सकते। पैसे है और बाकी ज्ञान नहीं है तो पैसे से तो हम उसकी रक्षा करना भी संभव नहीं है, क्योंकि दूसरा ज्ञान और चाहिए उसकी रक्षा के लिए। तो जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, इसलिए हम वेद पढ़ रहे हैं। इस वेद में है सारी बातें सूत्रात्मक, पर बहुत कुछ नया सीखने को, नया सुनने को, नया समझने को मिलता है। और जीवन में सारा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रोसेस। जीवन में आपको कुछ भी करना है, यदि आपने प्रोसेस को फॉलो किया तो रिजल्ट 100% आएंगे, बेहतर आएंगे। यदि आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। जैसे आप चाय बनाते हैं, तो चाय में आपको दूध, पानी, चीनी, चाय की पत्ती, अदरक, जो भी आप डालते हैं वो आप प्रोसेस से डालते हैं, एक के बाद एक। या आप घर में सब्जी बनाते हैं या कोई भी चीज, तो ठंडे तेल में आप कभी भी राई नहीं डालेंगे, जीरा, पहले उसको गर्म करेंगे, उस प्रोसेस से उसको चलेंगे। तो ठीक इसी तरह से जीवन में जो सुख और आनंद है वो भी बिना प्रोसेस के नहीं मिल सकता। हम ये सोचते हैं कि धन कमा लिया तो सुख मिल जाएगा। हम सोचते हैं यार, जब हमारे पास स्कूटर नहीं था, साइकिल थी और स्कूटर आ गया, तो हमने सोचा था स्कूटर आने पे मैं सुखी हो जाऊंगा। स्कूटर आ गया लेकिन मैं सुखी नहीं हुआ। उन्होंने सोचा नहीं मैं कार आने पे सुखी होने वाला हूँ, कार आ गई फिर भी सुखी नहीं हुए। उन्होंने कहा छोटी कार है इसलिए मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ, बड़ी कार आ जाएगी तो हो जाऊंगा। फिर घर का मकान, फिर नौकरी, फिर उसमें प्रमोशन, फिर नेतागिरी, कुछ भी कर ले तो हम प्राप्ति के बाद सुखी क्यों नहीं हो पाते, या प्राप्त होने के बाद भी दुखी कैसे नहीं जाते हैं? उस बात को समझने के लिए हम वेद पढ़ रहे हैं। आज हम उस प्रोसेस की बात कर रहे थे, सुख का क्या प्रोसेस है। हम सोचते हैं धन से सुख आ जाएगा, केवल धन से सुख नहीं आ सकता। आ भी सकता, थोड़ा सा आभास होगा, लेकिन हमको डर बना रहेगा। तो आइए सबसे पहले उस सुख के प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, ये अधिकांश राज्यों में 6ठी, 7वीं, 8वीं की जो संस्कृत की पुस्तक है उसमें ये जो श्लोक है ये पाठ्यक्रम में शामिल है। तो मैं वो श्लोक बोल रहा हूं जो पाठ्यक्रम में शामिल है। उसके बाद हम ऋग्वेद का मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र भी बहुत यूनिक है, हालांकि सारे मंत्र यूनिक है, पर आज का जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मंत्र है। तो वो जो प्रोसेस क्या है सुख का, वो आपने पढ़ा होगा, या आप कहीं भी किसी भी पाठ्य पुस्तक में उसको पढ़ लेंगे। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। हम धन से तुरंत सुख चाहते हैं, सुख इसमें भी है, लेकिन प्रोसेस है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। आप 7वीं मंजिल पे सब डायरेक्ट नहीं पहुंच जाते। आपको पहले पहली मंजिल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, और उसमें भी 5वीं सीढ़ी पे पहले नहीं पहुंचते, 10वीं सीढ़ी पे पहले नहीं पहुंचते, पहले 1, 2, 3 ऐसे ही चढ़ते हैं। बिना प्रोसेस के कोई भी यदि जंप करने की कोशिश करेंगे तो गिरने के डर कई गुना बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको आनंद बिल्कुल नहीं आएगा। तो सुख का क्या प्रोसेस है?
विद्या ददाति विनयम। सबसे पहले विद्या। विद्या क्या? विद जाने धातु से विद्या शब्द बनता है, जिससे हम जान सकें, जिससे हम अपने आप को जान सकें, जिससे हम दुनिया को जान सकें, जिससे हम पदार्थों को जान सकें, जिससे हम परमात्मा को जान सकें। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, तीन ही चीजें, इनको पहचानने का जो ज्ञान है वो विद्या है। हमारी जो डिग्री है वो भी विद्या हो सकती है, क्योंकि हम उसमें कुछ कमाने का तरीका जान लेते हैं, या तो उसके माध्यम से नौकरी मिल जाती है, उसके माध्यम से ज्ञान मिलता है, उसमें व्यापार कर लेते हैं, या कोई चीज बना लेते हैं। तो विद्या सबसे पहले प्राप्त करना। सुख चाहिए तो पहले चाहिए विद्या। और यह भी देखिए कि आप जो काम कर रहे हो उसके परिणाम में वो चीज मिल रही है जो अगला प्रोसेस है। यदि आपने एक काम किया कि इसके करने से ऐसा होगा, यदि वो नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये जो पहला किया गया इसमें कोई गलती रह गई है। मतलब एक काम आपने किया और लिखा हुआ है कि इसके बाद ये होगा और उसके बाद वो होगा, तो पहले के बाद यदि दूसरा हासिल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पहला ठीक ढंग से नहीं हुआ है। जीवन में कहीं भी काम करें आप, प्रोसेस कहीं भी कुछ भी करें तो आप उसमें तय कर लीजिए कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और वो मिलेगा आपको। तो विद्या ददाति विनयम, पहले विद्या प्राप्त कर ली। जिसने विद्या प्राप्त कर ली, जिसने जान लिया ज्ञान, जिसने खुद को जान लिया, मैं क्यों आया हूं इस संसार, मेरा जन्म क्यों हुआ है, यदि हम ये नहीं जान पाए तो हम तो डर डर के जिए। ये हम नहीं जान पाए तो हम तो भय में जिएंगे, हमेशा जिएंगे भय में। भाई तीन डर हमेशा आपको सताते रहेंगे। डर जो है वो सबसे ज्यादा सताएंगे, तीन डर। पहला डर होता है पोजीशन का डर, कि मैं जिस पोजीशन में हूं इस पोजीशन से गिर नहीं जाऊं। अर्थात मैं पैसा कमा रहा हूं यदि सालाना इतना, तो मैं उस पोजीशन से डाउन नहीं हो जाऊं। मेरी बैलेंस शीट का प्रॉफिट पिछले 5 साल से ये है तो अगले साल भी यही रहे। मेरी पोस्ट ये है कि मैं अभी जीएम हूं, वाइस प्रेसिडेंट हूं, संपादक हूं या प्रेसिडेंट हूं, कुछ भी हूं, तो मैं उससे गिर नहीं जाऊं, डाउन नहीं चला जाऊं। पोजीशन का डर, मैं सांसद बन गया हूं, विधायक बन गया हूं, मंत्री बन गया हूं, प्रधानमंत्री बन गया हूं, पार्षद बन गया हूं, मेयर बन गया हूं, ये पोजीशन नहीं छूट जाए, तो एक पोजीशन का डर हमें सताएगा। दूसरा जो डर है वो है ईगो का डर। हमने ईगो पाल ली। हालांकि ईगो होना भी चाहिए। मैं और मेरे पीछे जो कुर्सी नजर आ रही है ये वाली, इन दोनों में एक ही अंतर है कि इसमें ईगो नहीं है, इसमें ईगो है। ये तो वेद में भी, दर्शनों में भी, जैसे जो मनुष्य का हिस्सा बताया गया है ना, कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो अहंकार भी एक शब्द माना गया है, जीवन का हिस्सा है। खुद इसको ये नहीं मालूम है कि ये है, इसको कोई अंतर नहीं पड़ता, इसमें 50 किलो बिठाओ, 500 किलो का आदमी बिठा दो या 10 किलो का बिठा दो, ये है तो सही, इसका अस्तित्व तो है, लेकिन इसको खुद के होने का ज्ञान नहीं है। और ये जो है इसके ऊपर जो बैठा हुआ है, इसका भी अस्तित्व है, लेकिन इसको खुद के होने का ज्ञान है। तो जो खुद के होने का ज्ञान है वो अहंकार कहलाता है। अंग्रेजी में उसको ईगो बोलते हैं। तो ईगो के खत्म हो जाने का डर, मैं जो हूं, जिस चीज का मैंने एक ईगो बना लिया है, वो उसको ठेस नहीं पहुंच जाए कि मैं इस स्थिति में हूं, मेरा ये सम्मान होना चाहिए, मेरी ऐसी मानसिकता होना चाहिए, मैं इतना ऊंचा होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए। उस होने में कोई परेशानी ये नहीं आ जाए, उसका डर। और तीसरा एक डर होता है वित्तीय डर, जो कि कहा जाता है कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, तो मैं पैसे का अभाव मुझे न देखना पड़े। ये जो डर है, ये डर हमेशा बना रहेगा यदि सुख के प्रोसेस को नहीं समझा। तो पहला आ गई विद्या। श्लोक का दूसरा भाग है विद्या ददाति विनयम। जब आप विद्या सही एक नहीं है,
यदि आपको ये चेक करना है तो उसका परिणाम देख लो, क्या मिलना चाहिए? विद्या से विनय, विनम्रता। विद्या देती है विनम्रता, विद्या ददाति विनय। यदि किसी आदमी ने के पास डिग्री है और विनम्रता नहीं है, मतलब विद्या नहीं आई है। कोई आदमी कहता है मैंने वेद पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिए, लेकिन विनम्रता नहीं है, तो इसका मतलब उसने विद्या को ढंग से नहीं पढ़ा। तो विद्या के बाद आगे आपको विनम्रता, सहजता। विनम्रता मतलब यूं झुके हुए नहीं, सहजता, जिंदगी को सहजता से जी सके, इजीनेस, सहजता में जिंदगी जी लेने का। अभी कल यास तूफान आया था, 10 दिन पहले ताउते आया था, तो उनमें कौन से पेड़ टूटे? पेड़ का कौन सा हिस्सा टूटा? जो कड़क था, जो सहज नहीं था, जो विनम्र नहीं था, विनय नहीं था। जो विनय था वो क्या हुआ? ऐसे झुके, तो इतना बड़ा तूफान भी उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो जैसे तूफान गए फिर खड़े हो गए। विनम्रता जो है आपको कभी टूटने नहीं देती है। विनयता जो है, विद्या से जो विनयता आती है, वो आपको जीवन में हर परिस्थिति में टूटने से बचाती है। अदरवाइज छोटे या बड़े तूफान, छोटी आंधी कई पेड़ों को उखाड़ देती है। तो विद्या ददाति विनय, तो विद्या से विनयता प्राप्त करें, नम्रता, सहजता। विनयाद याति पात्रता, फिर उस नम्रता के बाद आपकी योग्यता आती है। पात्रता नहीं, योग्यता। मतलब ऐसा नहीं कि डिग्री मिल गई तो आप योग्य हो गए सब कुछ करने के लिए, क्योंकि कच्चा काम यदि आप करेंगे, आप सोचेंगे डायरेक्ट गेहूं को ही चकले बेलन पे ऐसा करके रोटी बना ले, नहीं बनेगी। आपको पहले उसका आटा बनाना पड़ेगा, फिर उस आटे को सोचे चलो आटे से डायरेक्ट रोटी, तो आप चकले के ऊपर आटा बिछा दीजिए और ऐसा करने की कोशिश करिए, तो आप रोटी नहीं बन पाएगी, आप 10 दिन लग जाएंगे। उसको पहले गीला करना ही पड़ेगा, आटा गूंदना ही पड़ेगा। गूंथे हुए आटे की ही रोटी बन पाएगी, बिना गूंदे हुए आटे की रोटी नहीं बन पाएगी। प्रोसेस है। तो आप सोचे कि डायरेक्ट डिग्री से पात्रता आ जाएगी, नहीं। विद्या ददाति विनयम, विद्याते सहजता, विनयात याति पात्रता। जब ये विनयता आ गई, जब ये सहजता आ गई, तो फिर योग्यता आएगी। जब ये योग्यता आएगी, तो ये योग्यता जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, उस क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी। जो आप करेंगे वहां आप सफलता, क्योंकि आपने समझ करके सहजता प्राप्त की है और उसके आधार पे फिर ये योग्यता हासिल की है। तो ये योग्यता में आपको शंका नहीं होगी। इस योग्यता में आप उस प्रोसेस को समझ जाएंगे जो पिछले सप्ताह हमने बात की थी। पिछले सप्ताह हमने कहा था कि 3 चीजें हैं क्रिया योग की: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। तो ये 3 प्रोसेस है सफलता के। परिस्थिति को सहन करना पड़ेगा, पहले से मानसिकता बना लीजिए कि ऐसा ऐसा होगा, तो फिर वो आप उसको एंजॉय करेंगे। यदि आपको इंदौर से मुंबई जाना है या जयपुर से दिल्ली जाना है बाय रोड, तो आप ये मानसिकता बना के चलिए कि अभी कोविड का काल चल रहा है, तो कई जगह पुलिस वाले आपको रोक के चेक करेंगे। तो जब पुलिस वाले गाड़ी को हाथ दे के आपको रोकेंगे, तो आपको टेंशन नहीं होगा कि क्यों रोक लिया, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर है। तो यह था कि आने वाली परिस्थितियों को सहन करने के लिए पहले से तैयार रहना और उसकी पूरी स्टडी कर लेना परिस्थितियों की, वो है स्वाध्याय। और परमात्मा को समर्पित होकर काम करते जाना, उत्साह बढ़ा के, वो ईश्वर प्रणिधान। तो विद्या से विनयता, सहजता, विनयता से पात्रता। ये जो पात्रता आएगी, इस पात्रता से क्या मिलेगा? पात्रत्वात् धनम आपनोति। विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति। पात्रता से, इस योग्यता से धन आता है। धन है ना, सारे ऐश्वर्य, सारी प्राप्तियां। जो आपका मुद्रा में धन आता है, डॉलर में, रुपए में, देराम में, जिसमें भी आता है, वो भी धन है। जो आपकी संपत्ति अर्जित करते हो, वो भी धन है। जो ऐश्वर्य मिलता है आपको, वो भी धन है। और जो आपको प्रतिष्ठा मिलती है, वो भी आपका धन है। ये सब कुछ इस योग्यता से आता है। तो पात्र तो आज धर्म,
इस पात्रता से ये आपको धन प्राप्त, मतलब आपकी जीवन की जो भी प्राप्तियां हैं, चाहे प्रतिष्ठा है, चाहे यश है, चाहे वस्तु है, चाहे पैसा है, बैंक बैलेंस है, जो भी आपको मिलता है वो सब कुछ उस योग्यता से आता है। कौन सी योग्यता? जो विद्या से सहजता आई, विनम्रता आई, विनम्रता से योग्यता आई, योग्यता से धन। अब हम क्या है, बाकी चीजों को भूल जाते हैं, प्रोसेस को, और सूखे आटे की रोटी बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तो हम धन से डायरेक्ट सुख, धन से सुख नहीं है, धनात् धर्म ततः सुखम। धनात् धर्म, धन जो आ गया फिर उससे हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं। धर्म हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, ये नहीं। धर्म के तो वो 10 लक्षण जो हमने पहले स्टडी किए थे, अगली बार हम फिर रिपीट करेंगे उनको। अगले सप्ताह हम धर्म के लक्षण पढ़ने वाले हैं, क्योंकि धार्मिक होना आदमी का बहुत जरूरी है। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल, 10 लक्षण है धर्म के जो हम अगली बार पढ़ेंगे। ये 10 चीज यदि मुझ में है तो मैं धर्मात्मा हूं, यदि 10 चीज किसी में है तो धर्मात्मा है, और धर्म है तो फिर उसे सुख है। तो वो धर्म का लक्षण है धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम। ऐसे जिसमें धृति है, धैर्य है, दम है, क्षमा है, अस्तेय है, ये सारे समझेंगे हम अगले सप्ताह। तो वो व्यक्ति जो है वो धर्म हो गया। तो धना धर्म, इस धन से धर्म आता है, धैर्य आएगा, परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति आएगी, क्षमा आएगा। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि किसी ने बदतमीजी करी, आप चुप बैठे रहे तो रात में दिया कि मैं क्षमा। क्षमा जो होता है वो यहां होता है, मुंह पे बोल दिया और मन में चल रहा है तो फिर क्षमा नहीं है। नींद जो उड़ती है कई बार क्षमा नहीं करने से उड़ती है। क्षमा जब आप कर देते उस बात को भूल जाते हैं, ठीक है जो हो गया हो गया। जो जज होते हैं ना, जो डिसीजन करते हैं 25-25, 50-50 केस में, वो डिस्टर्ब नहीं होते कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, लेकिन पार्टी होती है। तो वो जो पार्टी और जज में जो डिफरेंस है, बस वही क्षमा में और उसको क्षमा नहीं करने में डिफरेंस है। तो इस धन से धर्म आएगा जीवन में, सही रास्ता, जीवन में सही रास्ते पर चलना वो धर्म है। सही रास्ता को कौन सा? वो सही रास्ता जो सही मंजिल पे पहुंचा है। जो रास्ता घनघोर जंगल में पहुंचा है वो रास्ता सही रास्ता नहीं है। जो मैं चाहता हूं वहां नहीं पहुंचा के उल्टा पहुंचा है वो रास्ता सही नहीं है। तो धन से जो है धर्म आता है, अर्थात मुझे सही रास्ता मिलता है। और जब मैं धन से सही रास्ते पे चलने लगता हूं ततः सुखम, फिर सुख मिलेगा। तो ये देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धन से डायरेक्ट सुख ढूंढने जा रहे हैं। तो हो सकता है क्षणिक सुख मिल भी जाए, लेकिन उसमें डर सताता रहेगा, वही पोजीशन का डर, ईगो का डर, धन के चले जाने का डर। तो उससे बचना है। तो इस धन मैंने सुख का प्रोसेस यही है, नोट करके रख लीजिए कि विद्या ददाति विनयम। सहजता नहीं है मतलब विद्या में कमी है, योग्यता की कमी है मतलब सहजता और विद्या दोनों की कमी है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति। यदि धन नहीं आ रहा है तो योग्यता की कमी है, सहजता की कमी है, विद्या की कमी है। धनात् धर्म, धन से धर्म। यदि धर्म नहीं है तो जो धन कमाया गया है कहीं ना कहीं उसमें विकृति है। यदि मान लीजिए धन तो कमा लिया लेकिन वो मेरे को गलत रास्ते पे ले जा रहा है, इसका मतलब विद्या से गलती की थी मैंने, वहीं से गलती हो गई थी। पैसा तो नजर आ रहा मुद्रा के रूप में, लेकिन मुझे सुकून नहीं देगा क्योंकि मुझे धर्म पे नहीं जा पा रहा उस पैसे से। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, कहावत है। यदि हम विकृत मानसिकता से किसी का नुकसान करके पैसा कमा के लाएंगे तो वो धन हमें सुकून नहीं दे पाएगा, हमारे बच्चों को सुकून नहीं दे सकता। कैसे? आप जो काम करें उसके दो तरीके हैं। आप
पैसा कमा के भी धर्म कमा सकते हैं और आप पैसा कमा के भी पाप कमा सकते हैं। कैसे? आप जो चीज बेचते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल है तो अपनी सर्विस बेचते हैं, कहीं नौकरी करते हैं या खुद का व्यापार करते हैं या कोई चीज बना के बेचते हैं, इस सारी प्रोसेस में जिस व्यक्ति को आप जो दे रहे हैं, जिसके एवज में आप कुछ लेते हैं, व्यापार वो कहलाता है कि किसी चीज के बदले कुछ लेना। किसी चीज कुछ देकर के कुछ लेना, उसको व्यापार कहते हैं। यदि मैं अपने 8 घंटे देकर के किसी से 800 रुपये, 8,000 रुपये, 8 लाख रुपए लेता हूं, तो ये मेरा व्यापार है। सर्विस करता हूं मैं, ये मेरा व्यापार है। मैं कोई सामान देता हूं, मैं ये देता हूं और इसके बदले में कुछ लेता हूं, या पैसा देता हूं और उसके बदले में ये लेता हूं, ये व्यापार है। तो ये व्यापार में इस भावना से किसी को चीज दूं कि मैं उसका तो नुकसान करूं और उससे पैसे निकाल लूं, तो क्या होगा? वो मेरा उसका विश्वास भी खत्म हो जाएगा। एक दिन के बाद मैं 2-3 बार से ज्यादा उसको धोखा नहीं दे पाऊंगा। मेरा ब्रांड खत्म हो जाएगा। ब्रांड मतलब विश्वास। ब्रांड क्या चीज है? विश्वास ही तो है ना सब। एक आदमी, आपके यहाँ 5 लोग नौकरी करते हैं, आप एक पे बहुत विश्वास करते हैं, मतलब उसका ब्रांड बन गया आपके दिमाग में। उसने अपना ब्रांड बना लिया कि यह आदमी धोखा नहीं दे सकता, यह आदमी चीट नहीं कर सकता। यदि नौकरी करते हो आप, तो यदि आप सामान बेचते हो तो बोले यहाँ सही सामान ही मिलता है, खराब होगा तो मना कर देता है। इवन दैट आप सब्जी बेच रहे हैं या आप खरीद रहे हैं, मान लो अभी सुनने वाले जितने लोग, इसमें बेचने वाला कोई नहीं है, सब्जी खरीदने वाले सब लोग हैं। आप एक सब्जी वाले से रोज सब्जी खरीदते हैं। अब यदि वो सब्जी वाला समझदार है, एक दिन उसके पास खुद तो सब्जी पैदा नहीं करता है, मंडी से आती है, उसके पास किसान से आती है, एक दिन उसके पास सब्जी खराब आ गई और आपने कहा भैया 1 किलो पालक देना या 1 पाव पालक देना। उसने कहा सर आज आप पालक मत खरीदो, पड़ोस से ले लो, मेरे पास अच्छा नहीं है। उस आदमी ने आपसे उस दिन पैसे तो नहीं कमाए, लेकिन वो चीज कमा ली जो अद्भुत है। उतना बड़ा विश्वास कमा लिया। क्या कमा लिया उसने? उसने आपका ऐसा विश्वास कमा लिया कि यह आदमी मना भी कर सकता है। फिर आप आंख बंद करके हर बार उससे ही खरीदोगे। और यदि उसने 3 बार या 4 बार आपको खराब चीज दे दी, तो आप पड़ोस की दुकान पे जान लो कि आज के लिए चीट करता है। तो ये विश्वास कमाने वाली बात। तो मैं वापस उस मूल बात पे आ रहा हूं कि हमको यदि धन से धर्म नहीं कमा पा रहे, तो कहीं ना कहीं धन कमाने के प्रोसेस की गलती है। तो हम यदि व्यापार करते हैं और सिर्फ उसमें इतना सोच लें कि इस आदमी को मुझे बढ़िया चीज देना है, स्वादिष्ट चीज देना है, इस आदमी का मुझे काम पूरा कर देना है, ये मेरे पे विश्वास कर रहा है, इसने आज का दिन मेरे भरोसे छोड़ा है, तो आपने पुण्य भी कमा लिया। आपने पैसा तो कमाया ही सही, प्रॉफिट तो लिया ही सही। 1 रुपए की चीज 1 रुपए 10 पैसे में बेची आपने, अच्छा किया। लेकिन उस चीज को बेचते समय इस बात का ध्यान रखा कि उसको उसका पूरा फायदा मिलना चाहिए उस चीज का। जहां आपने उसके लिए सोचा, आपने पुण्य कमा लिया। जहां आपने सोचा कि ये कुछ भी जाए, इसका कुछ भी हो, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है, वहां आपने पाप कमा लिया, आपने कुकर्म कमा लिया, एक पाप कर्म बन गया आपके जीवन का। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो फिर ये धन आपको धर्म के रास्ते पर ले जाएगा, और धन होते हुए फिर आप सुखी नहीं हो सकते। तो सुखी होने का एक प्रोसेस है। अब हम वेद मंत्र को पढ़े उससे पहले जो पिछले बार की 4 बातें रह गई थी, वो 4 बातें पढ़ के फिर हम वेद मंत्र पे शिफ्ट होते हैं। वेद मंत्र भी आज का वैसे ही है, परमात्मा से प्रार्थना करने का। उस पर हम आज की बात को खत्म करेंगे। तो वो जो 4 बातें थी, ये सुख का एक प्रोसेस बताया मैंने, और वो 4 बातें मैं महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का एक सूत्र आपको बता रहा हूं कि आदमी जिस हाल में है, उस हाल में उसी पल कैसे सुखी हो सकता है। आदमी जिस हाल में है, उस हाल में उसी पल कैसे सुखी हो सकता है, उसके उन्होंने 4 तरीके बताए। वो 4 तरीके चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। पहले मैं पतंजलि के योग दर्शन का सूत्र बोल रहा हूं। वो सूत्र है
मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। 4 चीजें इसमें, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम। 4 चीजें, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। मैं एक एक कार्ड समझाऊंगा। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। सुख दुख पुण्य और अपुण्य। मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, सुख दुख पुण्य और अपुण्य। सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। ये इसकी भावना, ये व्यवहार में उतार लेना जीवन में। चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता का, मन की प्रसन्नता का इससे अद्भुत कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जिस हाल में आपने कुछ भी नहीं बदला, ना आपकी पोस्ट बदली, ना पैसा कम ज्यादा हुआ, ना घर बदला, ना शरीर बदला, कुछ भी नहीं बदला, कपड़ा भी नहीं बदला आपने। जिस हाल में हैं उस हाल में उसी वक्त सुखी हो जाएंगे। ये 4 तरीके, 4 चीजों पे घटा लीजिए। एक के नीचे एक लिख लीजिए। एक लिखिए मैत्री, एक करुणा, एक मुदिता और एक उपेक्षा। मैत्री के नीचे लिखिए सुख, करुणा के नीचे दुख, पुण्य, मुदित के नीचे पुण्य और उपेक्षा के नीचे अपुण्य। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, 4 चीजें हो गई। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य। आइए मैं आपको डिटेल करता हूं इसकी। मैत्री, दोस्ती कर लीजिए उन लोगों, जिस हाल में वैसे दोस्त सुखी होना चाहते हैं। किन से? जो सुखी है। जो सुखी हैं उन लोगों से मित्रता कर लीजिए। अब मित्रता सुखी से कैसे? सुखी मतलब जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जो आपके जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जो आपके साथी हैं। सुखी का मतलब ये मान लीजिए जो आपके साथी है, प्रसन्न है, ठीक है, उनसे आप दोस्ती कर लो। कैसे? आपके ऑफिस में आपका एक साथी है जो सेम पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे आप है उसी पोस्ट पे वो है। यदि आपने उससे मित्रता कर ली, वैसे वो आपका प्रतिस्पर्धी है, क्योंकि आप 10 लोग काम करते हैं, 10 में से अगले साल एक का प्रमोशन होना है, तो वो 9 लोग आपके प्रतिस्पर्धी हो गए। अब वो जो 9 लोग प्रतिस्पर्धी हो गए आपके, यदि उनसे आपकी मित्रता है तो प्रतिस्पर्धा में आपको डर नहीं लगेगा। कैसे? जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आपकी 2 स्थिति होती है, या तो आप आगे होते हैं या आप पीछे होते हैं। प्रतिस्पर्धा में यही होता है, या तो आप थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते। यदि आप थोड़े से आगे निकल गए तो आपको डर है कि पीछे वाला आपके बराबर नहीं आ जाए, तो आप पूरे समय टेंशन में रहेंगे। आगे निकल के भी टेंशन में, आप दुनिया में जिंदगी में आगे होके भी टेंशन में है कि यार ये मेरी बराबर पे नहीं आ जाए। मेरा बच्चा 97% लाया, फिर भी मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा 98% ले। 97% बहुत अच्छे मार्क्स है, लेकिन मैं दुखी इसलिए हूं कि पड़ोसी वाला 98 ले आया। तो आप आगे निकल के भी पूरे समय टेंशन में कि ये मेरी बराबर नहीं आ जाए, और आप पीछे रह गए तो आपको टेंशन कि मैं इसको कैसे क्रॉस करूं। लेकिन आपने मित्रता रख ली ऐसे सुखी लोगों से, तो प्रतिस्पर्धा मन की खत्म हो जाएगी, व्यापार की बनी बनी रहे। मन से आप दुखी रहोगे, आप अपनी मेहनत करते जाएंगे, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। फिर आप परिणाम के लिए नहीं जिएंगे, काम के लिए जिएंगे। आपका एक पड़ोसी दुकानदार है, आपकी उसकी सेम दुकान है, उसकी भी फल की दुकान है, आपकी फल की दुकान है, दोनों आप अपना कर्म करो, बढ़िया फल बेचते जाओ, अच्छे से सजा के रखो, खराब फल है उसको अलग करते जाओ। आपको फिर ये टेंशन नहीं रहेगा कि इसके कितने बिके और मेरे, आप बार बार वैसे नहीं देखोगे उसको। बस, तो जो सुखी है उनसे मित्रता कर लीजिए।
जो आपके प्रतिस्पर्धा में जिनको आपने शामिल कर रखा है, उनसे आप मित्रता कर लीजिए। मित्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, मित्रों से प्यार होता है। परिवार में भी मित्रता कर लीजिए, पत्नी, पति, पुत्र, माता पिता, सब मित्र होना चाहिए हमारे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहि, सबको मित्र वाली आंखों से देखिए। तो यदि हमने सुखी से मित्रता कर ली तो हमारा जीवन सफल, जीवन के सारे टेंशन खत्म। न किस आगे निकल गया तो किसी कोई बराबर आ जाएगा, इस बात का डर है अब हमने, और ना पीछे रह गए तो इस बात का डर कि मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा का कोई अंत नहीं है साहब। आपने अच्छा मकान बनाया, बहुत खुश हैं आप, इतने में आपके एक रिश्तेदार ने वो आपसे अच्छा मकान बना लिया, तो आप टेंशन में, अरे यार उसका इतना अच्छा, उसी की बात होती है। उसको मित्रता से भाव से देखिए, ठीक है उसने अच्छे प्रयास किया तो उसका वह बन गया, मेरा ये ठीक है, मैं इसमें प्रसन्न हूं। किसी की प्रसन्नता को खत्म करना है तो आप उसको बड़ा बल्ब जला दो उसके सामने, तो वो टेंशन है कि अरे यार ये मुझसे आगे। तो मैत्री सुखी से, सुखी मतलब जो अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, उनसे मित्रता करनी। वैसे भी अच्छे लोगों से भी मित्रता करना चाहिए, क्योंकि खराब लोग यदि आपके जीवन में आ गए और वो भारी हुए तो आपको वो अपने जैसा बना लेंगे, और आप भारी हुए तो उनके जीवन का कल्याण कर देंगे। तो मित्रता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मित्रता अचानक नहीं बनना चाहिए। एक बार यदि आपने गंदा पानी पी लिया, आपने गोलगप्पा खा लिया और उसका पानी खराब था, मिनरल वाटर में नहीं बनाए थे, उसने गंदे पानी में बनाया था, पानी जो गोलगप्पे का पानी होता है, और वो खा भी लिया तो आपको डायरिया कर देगा, पेट दर्द कर देगा, पेट अपसेट हो जाएगा, 2 दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। यदि आप नीचे देख के नहीं चले तो ठोकर लगी, गिर जाएंगे, हड्डी टूट जाएगी, इससे बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन आपने मित्र अच्छा नहीं बनाया तो आपके पूरे जीवन को खराब कर देगा, क्योंकि मित्र के साथ आपको आनंद आने लगता है, और मित्र जो करता है उस काम को करना आपको सहज लगता है। वो गलत काम भी करता है तो शुरू में आपको हिच होती है, लेकिन मैं हमेशा ये निवेदन करता हूं कि किसी अच्छे काम को 15 बार कर लो, 16 बार उसको करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और किसी गलत काम को मन मार के 15 बार कर लिया आपने तो 16वीं बार वो भी ऑटोमेटिक होने लगेगा, फिर आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ गलतियां हो रही है। तो इसलिए मित्रता करते समय इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। तो जिस हाल में उसी हाल में सुखी हो जाएंगे आप। जीवन के सारी प्रतिस्पर्धाएं खत्म, सारे टेंशन खत्म, आगे भागने का टेंशन भी और पीछे। अब आप कहेंगे कि साहब आप प्रतिस्पर्धा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करिए, आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ पूरे समय करिए। 18 घंटे मेहनत कर सकते हो तो 18 घंटे एक्टिव रहिए, पूरा 6 घंटे सोने के बाद 1-1 मिनट का उपयोग करिए। लेकिन टेंशन के साथ नहीं कि वो आगे कैसे निकल गया, मैं आगे कैसे निकलूं, कोई मेरी बराबरी पे नहीं आ जाए, इस बात का टेंशन किए बिना आप बहुत सुखी हो जाएंगे। तो सुखी से मित्रता, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य। तो मैत्री से सुखी क्लियर हो गया सर। दूसरा है करुणा। करुणा कीजिए किन पे? करुणा के नीचे क्या है? दुख। सुखी से मित्रता, दुखी से है ना मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य और अपुण्य, 4 चीजें है ना। तो मैत्री सुख, दुखी के साथ हम जो मनुष्य जीवन में आए, हम में और पशुओं में एकमात्र अंतर है कि हम परोपकार कर सकते हैं, पशु परोपकार नहीं कर सकते। पशु किसी का भला नहीं कर सकता, और पशु किसी का भला भी करे तो उसको फल भी नहीं मिलता है। एक धोबी के, एक कुमार के गधा है, वो 10 राउंड लगाए या 20 राउंड लगाए, गधे को कोई पुण्य नहीं मिलेगा। एक कुत्ता है आपके घर में, वो भले अपनी जान गंवा दे आपके परिवार की रक्षा करते हैं, उसका पुण्य कर्म नहीं बनेगा।
लेकिन आप एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम पुण्य कर्म कर सकते हैं। तो दुखी मतलब जो परेशान है, किसी भी वजह से परेशान है, जो जीवन को सहजता में नहीं जी पा रहे, ऐसे दुखी लोगों के प्रति हमारे मन में करुणा का भाव होना चाहिए। करुणा कर लीजिए उन पे, तो आपको उससे भी प्रसन्नता मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति परेशान है और आपने उसकी मदद कर दी, तो भले वो आपको थैंक्स नहीं बोले, वैसे तो बोलेगा, पर नहीं भी बोले तो भी मन में जो उत्साह आएगा, मन में जो प्रसन्नता होगी, उसकी कोई कीमत नहीं। किसी भी कीमत पे आप उसको खरीद नहीं सकते। किसी अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, ऑर्डर में कहीं भी वो मिल नहीं सकती आपको। किसी बड़े से बड़े शोरूम में, माल में कहीं नहीं मिल सकती जो प्रसन्नता आपको मिलेगी। तो सुखी तो होना चाह रहे हैं ना हम क्यों जी रहे हैं? सुबह से शाम तक हम जो कुछ करते हैं और पूरी जिंदगी कर रहे हैं, सुखी होने के लिए तो कर रहे हैं ना। तो वो जो सुखी होने के लिए, उसको पहला प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे आप। मन में से प्रयास पूरे करिए, लेकिन टेंशन से बाहर हो जाए कि मैं, कोई मेरे बराबर नहीं आ जाए और मेरे से वो आगे कैसे, इस बात को भूल जाइए। सेकंड चीज, कुछ किसी के लिए कुछ करिए, वो आपको उत्साह देगा, प्रसन्नता देगा और आपको उत्साह बढ़ेगा। जब आप चोरी छिपे कुछ करते हैं, अकेले सुख उठा लेते परिवार में, और वही चीज आप पूरे परिवार को खिलाइए ला करके, आपको जो आनंद आएगा वो अद्भुत होगा। तो करुणा करें दुखियों पर, जो असहज है उनकी मदद के लिए तैयार हो जाइए। ये संसार चलेगा ही ऐसे, चल ही ऐसे रहा है, इसी वजह से चल रहा है। सोनू सूद बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, उनसे बड़े बड़े एक्टर हैं इस देश में। बड़े बड़े फीस लेने वाले, बड़े पैसे लेने वाले, बड़े स्टारडम वाले बहुत सारे एक्टर हैं। लेकिन पिछले 14 महीने में मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मीडिया में देखता हूँ, सोनू सूद के आगे लिखा होता रियल हीरो। दो लोगों के फोटो एक साथ लगे होते सोशल मीडिया पे, आपने भी देखोगे, रतन टाटा और सोनू सूद। रतन टाटा रिटायर्ड आदमी है, व्यापार से संभाल रहे, पर लिमिटेड, बहुत बड़ी उम्र हो गई है, कि यंग बिजनेसमैन है, और पैसे में उनसे ज्यादा वाले पैसे वाले भी बिजनेसमैन है इस देश में। लेकिन रियल हीरो किसको कह रहे हैं? रतन टाटा। और उसके साथ किसको खड़ा कर रहे हैं? सोनू सूद। बाकी किसी एक्टर को खत्म खड़ा नहीं कर रहे। कारण दुखी पे करुणा, जो परेशान है, असहज है, जो सहज नहीं जी पा रहे जिंदगी को, उन पे करुणा करें। जहां करुणा करी, तो इस करुणा के परिणाम में आप कुछ करने लगे। मित्रता के परिणाम में जैसे आपने कुछ किया ना, कि प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया अपने मन को, ऐसे करुणा से आपको प्रसन्नता मिलेगी, उत्साह मिलेगा। और प्रसन्नता के लिए तो हम जीते हैं, जितने काम करते हैं, मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब प्रसन्नता के लिए तो कमाते हैं कि हमको खुशी मिलेगी इसको करने से। तो दुखी से करुणा करिए, ये भी आपको प्रसन्नता की वजह है। और तीसरा था मुदिता, मैत्री, करुणा, मुदिता, और चौथा उपेक्षा, और नीचे सुख, दुख, पुण्य। पुण्य आत्मा जो श्रेष्ठ काम करने वाले हैं, उनको देख के आप प्रसन्न हो जाए। सुखी से तो मित्रता कर लीजिए, और जो पुण्यात्मा है, अर्थात जिनको आप जानते नहीं हैं, या जिनसे कभी आपका झगड़ा भी हो गया है, लेकिन काम बहुत अच्छे करते हैं, तो उनको देख के खुश हो जाए, झगड़े ही खत्म हो जाएगा। मुदिता ने प्रसन्न होना। तो जो पुण्य आत्मा है, जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोग हैं, पुण्य कर्म का मतलब जो काम करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामने वाले को फायदा मिले, खुद तो लेगा ही लेगा, लेकिन उस प्रोडक्शन के करते समय इस बात को ध्यान रखता है कि उसको कोई परेशानी ना हो। ये जो आईफोन है ना, ये बहुत लोकप्रिय हुआ। जिस आदमी ने इसको शुरू कहा था वो दुनिया में नहीं है आज, लेकिन उस स्टीव, उसको ये था, उसने गैराज में इसको शुरू किया था। आज बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, और बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है। तो वो
जब पहली बार मोबाइल बनाए, आप पढ़ लेना उस स्टोरी को, जब पहली बार उनने बनाए तो उनने लोगों को कहा कि इसको हैंडल करके देखो, इसमें क्या दिक्कत है। तो लोगों को कहा कि आप जेब में जो है इसको रखें, उपयोग में लें। तो लोगों ने शिकायत की 10 दिन के बाद के साथ, इसको जब जेब में रखा तो चाबी इसके साथ रख लिया या किसी सामान के साथ, सिक्के के साथ, तो इसमें स्क्रैच आ गए कांच में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आदमी को मोबाइल देकर के ये नहीं करना चाहता हूं कि वो इस बात से डरे कि इसके किसी चीज के साथ रखूंगा तो स्क्रैच आ जाएगा। तो उन्होंने वो गिलास डेवलप करवाया जो इस पे लगता है, जो इसमें सहजता से स्क्रैच नहीं आते, इजीली स्क्रैच नहीं आते। उनने पूरे समय, जब भी आप किसी चीज को लोकप्रिय करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को, आप जो भी बनाते हैं उसको लोकप्रिय करना चाहते हो, तो इस बात को ध्यान करिए कि जो उसका एंड यूजर है, जो आदमी उसको यूज कर रहा है, उस आदमी को उसको यूज करने में कोई परेशानी नहीं है, उसको आनंद पूरा आना चाहिए। आनंद पूरा आया, इस बात का आपने ध्यान रखा तो आपका ब्रांड बहुत बड़ा बनेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके सेठ जी को पूरा उसका फायदा मिलना चाहिए, जो मेहनत आज आपने की उनके लिए, वो काम बहुत अच्छे से पूरा। जैसे लोग करते हैं ना, मैनिपुलेशन कर लेते कई बार मार्केटिंग की टीम कि ज़्यादा डिस्काउंट बोल जाती है, या कि बल साहब एक बार तो आप ये काम कर लीजिए, खरीद लीजिए मेरे कहने से, और हो सकता हो नौकरी छोड़ने वाला है, 4 दिन बाद जब आएगा तो उसको 50 बात सुनना पड़ेगी। लेकिन आप यदि सही ढंग से काम करेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। तो जो सही काम करने वाले लोग हैं वो पुण्यात्मा है, उनको देख के प्रसन्न होंगे। उनको देख के प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, क्यों है प्रसन्न? आपका भी वैसा मन करेगा। आप जिस काम में खुश होते हैं उस काम को करने का आपका मन करता है। जो भी काम आपको प्रसन्नता देता है उसको करने का आपका मन करता है। आपको आपका मन वहां ले जाएगा कि तुम भी ऐसा करो। अपने जीवन के कर्म सुधार, क्योंकि हम कर्म डायरेक्ट नहीं करते, विचार की वजह से करते हैं। मुझसे जो काम होता है दिन भर में, ये मेरा विचार करवाता है। तो पहले विचार आता है, फिर वो विचार पक्का होता है, फिर वो कर्म में कन्वर्ट होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो मुझसे यदि मैं पुण्य आत्माओं को देख करके, जो श्रेष्ठ काम करने वाले लोग हैं, उनको देख के प्रसन्न हो जाएंगे। उनको देख के आप प्रसन्न हो जाएंगे तो आप जिस हाल में उसी हाल में अपने आप को ठीक बना पाएंगे। और चौथी बात करके फिर हम वेद मंत्र पे शिफ्ट होते हैं। अपुण्या उपेक्षा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ना, सुख दुख पुण्य, पुण्य में मुदिता आ गया, और उपेक्षा के साथ क्या आ गया, अपुण्य। पुण्य अपुण्य विषय। अपुण्य लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनकी उपेक्षा कर दो। उपेक्षा कर दो का मतलब क्या, साइड से निकल जाओ, उनमें उलझो मत, उनमें इन्वॉल्व मत होइए। यदि गलत काम करने वालों के साथ इन्वॉल्व हुए तो फिर आप भी या तो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, वही उलझे रहेंगे, या उनके साथ इन्वॉल्व हुए तो आप भी गलत काम करने लग जाएंगे। दोनों बात है इसमें। उनसे बच के रहिए। उपेक्षा का मतलब होता है बच के रहना। उपेक्षा का मतलब होता है बच के रहना। जब समुद्र में लहरें उठी थी, तो जो समुद्र में बहुत सुकून देता है, अब मालूम पड़ा कि आज लहरें उठ रही, तूफान आया, तो आप साइड में आ जाइए, पीछे आ जाइए 10 किलोमीटर, काम करना, वापस चले जाइएगा जब तूफान उतरे, जब उसका प्रचंड रूप, तो जो विकृत रूप है तब आप साइड में हो जाइए, उपेक्षा कर दीजिए। जहां आपने गलत कामों की उपेक्षा की तो फिर आप कहेंगे कि साहब फिर तो लोग गलत काम करेंगे, हम उनसे उलझेंगे नहीं, तो हम कैसे उसको ठीक नहीं करें। यदि आपने वो जिम्मेदारी ली हुई है तो फिर आप उनको ठीक करने में लग जाइए। आपने अपने जीवन का मिशन बना लिया है कि मुझे किसी को सड़क पे गलत तरीके पे नहीं जाने देना है, किसी को हार्न नहीं बजाने देना है, तो आप वहाँ जाके खड़े हो जाइए, अपना एक सिस्टम बनाइए, जाओ गाड़ी रुके, वहाँ उससे भाई साहब आपने 5 जगह गलत हार्न बनाया, करिए ये भी करिए। आपको जिम्मेदारी ले लीजिए, फिर आपको आनंद आएगा उसमें। यदि आप चाहते कि ऐसा करना है, लोग करते ये भी जिम्मेदारियां लेते हैं कि गलत लोगों को सुधारने का बेड़ा उठाते हैं,
लेकिन आप तब उठा पाएंगे जब आप उनसे ऊपर उठ जाएंगे। यदि आप उनके जैसे रहे तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। जो क्रेन है ना, वो भारी वजन तभी उठा सकती है जब उसका जो पीछे का हिस्सा है वो उससे ज्यादा वजन वाला हो, तो वो ऐसे नहीं उठे। जब क्रेन ऐसे सामान उठा के लाती है तो नीचे का हिस्सा नीचे रहता है, ये उठा के लाती है। यदि वो सामान उठाए और ये हिस्सा ऐसे आ जाए उल्टा, तो क्रेन उल्टी हो जाएगी, उसका हिस्सा उल्टा हो जाएगा, सामान नहीं उठा पाएगा। तो यदि आपको उपेक्षा नहीं करना, उनसे उलझना है, तो पहले अपने आप को इतना मजबूत बनाइए यहाँ से, ताकि आप उनको ऊपर उठा सके, अन्यथा आप गिर जाएंगे। तो उनकी उपेक्षा, लेकिन सहजता, जो जिंदगी को सहजता से जीने का, आनंद से जीने का यही है कि हम गलत काम करने वालों की उपेक्षा करें, मतलब उससे बच के रहें। बहुत जरूरी है सब बच के रहना, क्योंकि यदि उनसे बच के नहीं रहे तो आप दुखी होते रहेंगे। आप बच के नहीं रहेंगे तो आप भी गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये 4 चीजें हैं जो हमको पतंजलि का जो सूत्र है कि हम जिस हाल में हैं, बिना कुछ बदले हम सुखी हो सकते हैं और बिना कुछ बदले हम दुखी भी हो सकते हैं। या सब कुछ मिल जाए फिर भी दुखी हो सकते हैं, या रोज मिलता रहे फिर भी दुखी होते रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। आइए वेद मंत्र प्राप्त है। ऋग्वेद का आज का ये मंत्र है, सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। इसमें 2 बातें कही है, शब्दों का अर्थ बता दूं। एक आपके पापा और एक परम पापा, एक पिताजी और एक परम पिताजी। दोनों परम पिताजी से प्रार्थना कर रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं खुद के पिताजी का। और क्यों, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? स, वह, स है ना, वह, न हमको, वह हमको, पितेव, इसमें पिता इव, पिता जैसे, जैसे पिता करते हैं। क्या करते हैं पिता? वह या आप हमको पितेव, पिता जैसे, सुनवे, सुनवे, सुनवे का अर्थ होता है पुत्र को उत्तम ज्ञान देना। पुत्र को उत्तम ज्ञान देना मतलब ABCD सिखाना या 8वीं पास कराना या BA पास कराना या MBA करवाना, वो नहीं। उत्तम ज्ञान हो जो जिंदगी के हर जन्म में वो जीत जाए। कुछ भी हो, डिग्री हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, शरीर कमजोर हो या ताकतवर हो, वो जिंदगी की जंग को जीत जाए, इसे कहते हैं उत्तम ज्ञान। सब कुछ है आपके पास और ज्ञान नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे, और ज्ञान है और कुछ कमियां भी है तो भी आपको जिंदगी का मजा आ जाए। तो ऐसा ज्ञान जो आपको रुकने नहीं दे, कंटिन्यू आपको ग्रोथ की ओर ले जाए। यदि ज्ञान ने आपको रोक दिया तो क्या होगा? सड़ जाएंगे आप। तो ऐसा उत्तम ज्ञान जो आपको ग्रोथ की ओर ले जाए। तो स नः, आप या वह, न हमको, पितेव, पिता की तरह, जैसे पिता, पिता इव, पितेव, सुनवे, जैसे वो अपने पुत्र को उत्तम ज्ञान देते हैं, देने वाला होता है पिता, ऐसे हे, ये तो एक उदाहरण दिया कि जैसे पिता अपने पुत्र को सर्वश्रेष्ठ उत्तम ज्ञान देते हैं, ऐसे हे अग्नि, अग्नि ईश्वर का नाम, अग्नि स्वरूप परमात्मा। ये परमात्मा को अग्नि क्यों बोलते हैं? अग्नि से अग्नि शब्द बना। क्यों नाम है परमात्मा का अग्नि? अग्नि वो चीज है जो दुनिया की, जिसके संपर्क में आने से हर विकृति खत्म हो जाती है। आप जितनी विकृतियां खत्म करना चाहते हैं, कहां से करते हैं? आप अग्नि से ही करते हैं। उस जैसी अग्नि डेवलप करके, अग्नि एक पावर है। ये जो AC चल रहा है, जो बिजली चल रही है, जो कंप्यूटर चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, ये भी पावर से चल रहा है, अग्नि है। जो आग लगती है वो भी अग्नि है।
दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो अग्नि से हो रहा है। मतलब जितनी ये मेरा हाथ हिल रहा है भी मेरे हाथ की अग्नि का परिणाम है, पावर का परिणाम अग्नि का। तो इसलिए परमात्मा अग्नि स्वरूप है। तो हे अग्नि, अग्नि क्या है? सोपायनः। सोपायन का मतलब वही ज्ञान जो मुझे उत्तम सुख प्राप्त कराए। मेरे देखिए, पैसा तो महत्वपूर्ण है ही। वेद ने भी कहा है कि सहस्त्र संकिरह, शतहस्त्र संकिरह, सहस्त्र समारा। 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से दान कर। ये वेद ने कहा है। शतहस्त्र संकिरह, शतहस्त्र समारा, सहस्त्र संकिरह। 100 हाथ से कमा, 1000 हाथ से दान कर। मतलब 2 हाथ से नहीं, 100 हाथों से कमाओ। तो लोग मुझे कह रहे थे यार इसका मतलब ऊपर की इनकम, हाथ तो 2 ही है, अब 100 से कमाए मतलब कहां से आगे इनकम एक्स्ट्रा कहां से? जब आप अकेले काम करते हो और आप अपने पास 3 लोगों की एक टीम रख लो, 5 लोगों की टीम रख लो। जब आप अकेले काम कर रहे हो और 5 लोगों की टीम रख ली, तो आप कितने हाथ से कमा रहे? 12 हाथ से। 5 लोग वो हैं और एक आप 6 दिनों 12। या आप अकेले हो और 49 लोगों की टीम रख ली, तो आप 100 हाथों से कमा रहे। तो सुपायना मतलब वो ज्ञान, उत्तम ज्ञान जो मुझे सब सुखों को देने वाला हो। मतलब योग्यता से ज्ञान, डिग्री से ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो जो मैं जी सकूं, ये जो संस्कार है ये ज्ञान है। जो अच्छी बात सीखना है वो ज्ञान है। जब अभी 14 महीने में बीच बीच में लॉकडाउन रहा, थोड़ा खुला फिर लॉकडाउन था, अब शायद अगले सप्ताह से वापस हम लोग सब रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। तो ये जो इस विकट परिस्थिति में 14 महीने में हमको जो जिंदगी जीना सिखाया, वो किसने सिखाया? जिनके पास ज्ञान था, उस ज्ञान ने, उसी ज्ञान ने मेरे को इतनी हिम्मत दी, उसी ज्ञान ने मुझे क्लियरिटी दी, उसी ज्ञान ने मुझे पॉजिटिविटी दी, उसी ज्ञान ने मुझे संकट से उबारा। और जिनके पास वो नहीं था वो मर गए, परेशान हो गए, त्रस्त हो गए, डर गए, नेगेटिविटी में आ गए, मल्टीपल चीजें हो गई। मतलब कितना विचित्र स्थिति है इस कोविड के जमाने में कि यदि आप पॉजिटिव हो जाओ तो पॉजिटिव रहो, एंड आप वायरस से पॉजिटिव हो गए तो जिंदगी से भी पॉजिटिव रहो, अन्यथा जिंदगी खत्म कर देगा वायरस। नेगेटिव रहे, मतलब वायरस से तो नेगेटिव होइए पर जिंदगी से पॉजिटिव रहिए। केवल पॉजिटिव कहने से नहीं होता, पॉजिटिव तब होता है जब क्लियरिटी हो। आपको यदि पॉजिटिव होना है वायरस से नहीं, जिंदगी से, जिंदगी से पॉजिटिव होना है। आजकल क्या है, पॉजिटिव शब्द ऐसा कोई कहता है ना, पॉजिटिव हो गए सब, तो डर लगता, अच्छा हो गया आपको भी, पॉजिटिव तो होना ही हमको, लेकिन वायरस से नहीं। लेकिन पॉजिटिव कहने से कोई नहीं होता है। पॉजिटिव आप तब होंगे जब आपको क्लियरिटी हो, जब आपको रास्ता क्लियर हो, तो आप उस रास्ते के प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे। जब आपको जिंदगी का रास्ता क्लियर हो, तो आप जिंदगी के प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे। जहां क्लियरिटी नहीं है वहां नेगेटिविटी आती है। कल क्या होगा ये क्लियर नहीं है, साल भर बाद क्या होगा ये क्लियर नहीं है, तो नेगेटिविटी है। लेकिन क्लियरिटी आपने सोचना है कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, ये होगा और हम इसको ऐसे निपटा लेंगे, तो आप पॉजिटिव हो गए। 1 मिनट का कहने से पॉजिटिव नहीं होंगे, ज्ञान सुनने से पॉजिटिव नहीं होंगे। जो समस्या है उस समस्या को क्लियर कर लीजिए, पारदर्शी कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर कि लास्ट इसका ये होगा, उसके हिस्से करके वहां तक देख लीजिए। मतलब दूरबीन लगा लीजिए आंखों में और फोकस सेट कर लीजिए कि क्या क्या हो सकता है और कहां कहां जाएगा। जैसे गूगल मैप पे आप रास्ता भर देते हैं ना, तो फिर उसको चाहे तो आप देख भी सकते हैं कहां कहां मुड़ना है, कहां कहां होकर ले जा रहा है रास्ता। तो आपको भी डर खत्म हो जाता है, फिर आप उस रास्ते के प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं सही बता रहे, तो पहुंचा देगा सही रास्ता। क्लियरिटी आपको पॉजिटिव बनाती है। जहां आप नेगेटिव हो रहे हैं उसके डेप्थ में उतर जाइए, उस वजह की। जहां आप क्लियर हो गए आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, जिंदगी की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी।
किसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव हो गए, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, तो आप भी उसके डेप्थ में उतर जाइए, क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियरिटी आते ही उस व्यक्ति का विश्लेषण कर लीजिए। एक व्यक्ति से आप नेगेटिव हो गए, आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपका भले और आपकी मजबूरी उसके साथ रहना। ऐसा रिश्ता है कि जिसको तोड़ नहीं सकते। मान लो पति पत्नी का है, भाई भाई का है, बहन भाई का है, पिता पुत्र का है, माता पुत्र का है, माता पुत्री का है, कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको वो अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव हो गया बस। क्लियरिटी कर लीजिए। क्लियरिटी कैसे? उस आदमी की सारी अच्छाइयां कागज पर उतारिए और सारी बुराइयां कागज पर उतारिए। एक तरफ उसके सारे प्लस पॉइंट उतार लीजिए कि इसमें यह है कि ये सुबह जल्दी उठ जाता है, इसमें यह है कि मेरा ध्यान रखता है, इसमें है कि मेरे को पूरे पैसे ला के देता है, इसमें ये है 1 2 3 4 5 जितने उसके प्लस पॉइंट है, घर का काम कर देता है, अच्छा खाना बना देती है, जो भी है। अब उसके माइनस पॉइंट, ये बदतमीज है, ये व्यवहार, ये कितने अच्छा करो ये झगड़ा ही कर लेती है, ये झगड़ा कर लेता है, ये विश्वसनीय नहीं है, इसकी तो और भी कई दोस्तियाँ हैं, ये और कोई गलत काम करता है, ये उठता नहीं है टाइम पे, आवाज करके सोता है, वो जो भी हो सामान फैला के रखता है, कितना ही कहो सब कुछ बिखेर के रखता है, वो भी सब नोट कर लीजिए। जिस वजह से आप उसको वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो सारी नेगेटिविटी नोट कर लीजिए। टोटल नेगेटिविटी नोट कर ली, टोटल उसकी प्लस पॉइंट नोट कर लिए, सारे माइनस पॉइंट नोट कर लिए। फिर 15 मिनट दीजिए खुद को कि क्या इन प्लस पॉइंट के लिए इस माइनस पॉइंट को एक्सेप्ट किया जा सकता है? क्या इस आदमी को इन माइनस पॉइंट के साथ स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि प्लस बहुत ज्यादा है, तो स्वीकार कर लीजिए, तो आप तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे उस व्यक्ति के। आप उसे कमी के साथ स्वीकार कर लेंगे। आपका एक बच्चा है, पोलियो है उसके पैर में, चल नहीं सकता है, तो आप जैसे उसको चलता हुआ देखते हैं, दुखी होते हैं, अरे तो झटके खा के चलता है, झटका खा के चलता है, रोज दुखी। आपने स्वीकार कर लिया नहीं ये ऐसे ही चलेगा, फिर आप उस कमी को नहीं भूल जाएंगे, वो आपको कमी नजर नहीं आ जाएगी, वो आपकी विशेषता बन जाएगी। जब जीवन में हम जो कमी है उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो विशेषता बन जाती है। खटकती नहीं हमको, अटकती नहीं हमको, हमारे जीवन को दुखी नहीं करती है। तो कमियों के साथ स्वीकार कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव होने के लिए क्लियरिटी, लेकिन क्लियरिटी कहां से आएगी? है सुपायना, हे परमात्मा, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, हे अग्नि सुपायना, हमें वो उत्तम ज्ञान प्राप्त कराइए जो सब सुखों को, जिससे हम सब सुख हासिल कर सके। यही तो ज्ञान है जो हम बात कर रहे हैं। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव की जो प्लस माइनस की लिस्ट बनाई है वो ज्ञान, ये ज्ञान परमात्मा से मांग रहे हैं। भव हो सुपायना भव, हे अग्नि, हम उस उत्तम ज्ञान का हिस्सा हो जाए, आगे सचस्वा हिस्सा संयुक्त हो जाए उससे। जब आप किसी में जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं किसी ज्ञान में, तो वो सचस्वा कहलाता है। तो हम उससे ज्वाइंट हो जाए, ऐसा ज्वाइंट जो कभी खुले नहीं। सचस्वा न स्वस्थ, हमको करिए ताकि स्वस्थ हम स्वस्ति मार्ग पर चल सके, हमारा रास्ता ठीक हो जाए। स्वस्ति मार्ग यदि है तो फिर जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आ सकती। यदि रास्ता ठीक है, भले कठिन हो, रास्ता कठिन है इससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक होना जरूरी है, स्वस्ति होना जरूरी। कठिन सरल सरल है लेकिन स्वस्ति नहीं है तो आपको गड्ढे में उतार देगा, आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। कठिन है भले लेकिन स्वस्ति, जीवन का मार्ग स्वस्ति वाला होना चाहिए। हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनमें ये चीजें बहुत जरूरी है। यदि आपने केवल डिग्री दिलाई और सुपायना भव नहीं किया, उनको सचस्वा नहीं किया, परमात्मा से उनको जोड़ा नहीं, उनके जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, संस्कार नहीं दिए जिसे कहना चाहिए, डिग्री दे दी तो वो पैसा तो कमा लेंगे लेकिन सुखी नहीं हो पाएंगे, और डिग्री छोटी दे दी और संस्कार दे दिया तो वो
इस जीवन को सफल कर जाएंगे। आपको भी आनंद आएगा और उनको खुद को भी इस जीवन का आनंद आ जाएगा। तो इसलिए ये जो ऋग्वेद का मंत्र है कह रहा है सना पितेव सुनवे, हे जैसे सह वह न हमको पितेव पिता की तरह जैसे पिता करते हैं वैसे सुनवे जैसे वो हमको उत्तम ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। पिता कभी भी गलत रास्ते में, पिता हमेशा अपने बच्चे का भला चाहता है। पिता माता दोनों इसमें शामिल है, वो हमेशा अपने बच्चे का भला चाह करके उनके लिए काम करते हैं। तो जैसे पिता करते ऐसे है अग्नि स्वरूप सुपाय न, वो उत्तम ज्ञान से हमको आप दिलवा दीजिए, भव हमको हो जाए हम सचस्वान स्वस्थ, जिससे संयुक्त कर दीजिए ताकि हम सही मार्ग पे सही रास्ते पर चल सके। ये आज का वेद मंत्र कह रहा है। आज की बात का हम उपसंहार कर लेते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम जीवन को सहज बनाना चाहते हैं, जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो केवल पैसे से नहीं बन सकता, क्योंकि पैसे से सुख का कोई लेना देना नहीं है। पैसा खूब होके भी दुखी हो सकते हैं और कम होके भी सुखी हो सकते हैं। पैसा ज्यादा होके भी सुखी हो सकते हैं और कम होके भी सुखी हो सकते हैं। पैसे का सुख से कोई लेना देना नहीं। सुख का लेना देना है संस्कारों से, सुख का लेना देना है प्रोसेस से, सुख का लेना देना है तरीकों से, सुख का लेना देना है सुनवे और सुपायनः से, सही ज्ञान से। यदि उत्तम ज्ञान मेरे में है तो फिर मुझे दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं हटा सकती है। तो इसलिए खुद में भी ये जरूरी है, इसलिए हम वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। पढ़ना जरूरी है ताकि हम हमारे पास जिस साल में उस साल में हम ठीक हो जाए। आज हमने वो 4 तरीके भी, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सब दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तच्चित प्रसादनम, इससे 4 चीज़ों को भी सीखा। और हमने आज सुख के प्रोसेस को भी विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रता पात्रत्वात् धनम आपको